गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्टिंग होती है जैसे कि हमें चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में पता लगा था कि लूजेंग के ऊपर दो बंदे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो लूजेंग तो उस अटैक को डॉज कर लेता है, पर उसका दोस्त इतना ज्यादा लकी नहीं होता है और वो इंसान उसे पीछे मारता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका डिसिपल टोकन उस इंसान के पैरों के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है टोकन के ऊपर और बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारा डिसिपल टोकन टूट जाएगा तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बुरा कि तुम इसके साथ हो। तो ये बात सुन के सभी उसके साथ ही हंसने लग पड़ते हैं। तो लूजेंग दौड़ के उसे खींच के लात मारता है गर्दन के पास और वह पीछे जाके गिरता है और टोकन को उठा के अपने हाथ में पकड़ लेता है। तो इस सब को एक लड़की देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है जब ग्रेविटी 20 टाइम ज्यादा फिर भी। तो इसके बाद एक और इंसान लूजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर लूजेंग उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी लात से उसे गिरा देता है नीचे। तो हमें पता लगता है जो लड़की वो देख रही होती थी सब कुछ एक टोकन जैसे चीज से, तो उसका नाम है सो लिंग्यून, जो कि डेजल पीक इंस्ट्रक्टर है। फिर वो बोल रही होती है कि ये पक्का ये बच्चा वर्सा रिफाइनमेंट लेयर में ही है। तो फिर लूजेंग उस लड़के को उठाता है जो नीचे गिर गया होता है और घुमा के पीछे फेंक देता है और वो अपने साथी से टकरा के नीचे गिर जाता है। फिर डेजल पीक इंस्ट्रक्टर सो लिंग बोलती है कि इसकी कल्टीवेशन इतनी भी हाई नहीं है, पर इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक वर्सा रिफाइनमेंट लेयर का बच्चा जो की 20 टाइम ग्रेविटी में इतना ज्यादा अच्छी तरह से फ्रीली मूव कर सकता है, ये बड़ी ज्यादा कमाल की बात है। और इस सभी फाइट को सभी इंस्ट्रक्टर्स भी देख रहे होते हैं। तो वो प्लेट जो कि उनके हाथ में है, तो हमें दिखाई देता है क्योंकि सेक्ट ट्रायल प्लाजा जहाँ पे सभी देख रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर्स प्लेट से बच्चों की परफॉर्मेंस को। लूजेंग हाथ दे के अपने दोस्त को उठा लेता है और उसका दोस्त उठ के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पीछे से अटैक करने की। तो फिर लूजेंग बोलता है मोकैन, ये लो इसका टोकन, और अगर तुम इसके टोकन को तोड़ दोगे तो वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें दिखाई देता है कि टोकन पे नाम था ये नैन, जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए थे, उनमें से एक का नाम था वो। तो फिर मोकैन उस टोकन को तोड़ देता है और एक रे जैसी उसकी तरफ आ रही होती है। तो वो देखता है कि उसका जो टोकन है वो शाइन करने लग पड़ता है और वो बोलता है कि अच्छा, तो ये ऐसा होता है जब मतलब हम किसी का टोकन ब्रेक कर देते हैं। तो मतलब वो रे जैसी उसके टोकन में आ गई होती है और उसका टोकन शाइन करने लग पड़ा होता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है कि अपने डिसिपल टोकन को दे दो, मैं तुम्हें जीने दूंगा। तो फिर लूजेंग बोलता है हम ऐसा क्यों करें। तो हमें दिखाई देता है जो ऐसा बोल रहा होता है उसका नाम होता है ज्यूगे होंग, जो कि ज्यूगे फैमिली का डिसिपल है और वर्सा रिफाइनमेंट लेयर में है। तो ज्यूगे होंग बोलता है क्योंकि मेरा नाम ज्यूगे है लास्ट नेम। तो फिर लू फेंग बोलता है अगर तुम्हारा नाम ज्यूगे है लास्ट नेम तो इससे क्या। फिर ज्यूगे होंग को गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ ले लो टोकन से। तो फिर मोकैन भागने लग पड़ता है और बोलता है कि भागो। तो फिर लूजेंग बोलता है कि हम क्यों भागे। फिर मोकैन बोलता है कि ब्रदर लू, हम बच नहीं पाएंगे अगर ज्यूगे फैमिली को हम गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि ज्यूगे फैमिली 7 ग्रेट फैमिली में से एक है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जो 7 ग्रेट क्लैन्स है वो है पी क्लैन, जू क्लैन, वांग क्लैन, यू क्लैन, युन क्लैन, मैंग क्लैन एंड ज्यूगे क्लैन। तो भाग रहे होते हैं और ज्यूगे होंगे जो साथी हैं वो उनके पीछे पड़े होते हैं। तो सभी देख रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर्स अब थ्रू प्लेट से कि इतने ज्यादा ऐसे भाग कैसे सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी 30 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ वर्सा रिफाइनमेंट लेयर में और इतनी जल्दी भाग सकते हैं। तो फिर वो भाग भाग के एक जगह रुक जाते हैं और ज्यूगे होंग बोलता है कि तुम अब और नहीं भाग सकते, अब तुम अपने डिसिपल टोकन दे दो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। तो लूजेंग बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो वो ले लो हमसे। तभी ज्यूगे होंग के सारे जो साथी होते हैं वो लूजेंग के ऊपर अटैक करने लग पड़ते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है कि लूजेंग के ऊपर अटैक हो जाता है पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। वो सब बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो फिर अब बारी थी लूजेंग के अटैक करने की। लूजेंग उन सभी को बड़ा ज्यादा मारता है, तब तक मारता है जब तक सिर्फ ज्यूगे होंग ही बचा होता है। तो फिर लूजेंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है अब ये तुम्हारी बारी है। तो फिर ज्यूगे होंग बोलता है कि तुम मुझे मारना चाहते, तुम्हें पता नहीं मैं ज्यूगे फैमिली का हूँ। तो फिर लूजेंग बोलता है मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, और उसे बड़े जोर से पंच मारता है और वो उड़ के पीछे गिरता है और एक पत्थर जैसे से टकराता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि लूजेंग के ऊपर कोई अटैक करने लगा होता है ब्लड ब्रस्ट 9 मूव नाम का। तभी जो ब्लड जैसा कुछ होता है वो एक स्पेयर की शेप ले लेता है या एरो की शेप ले लेता है और लूजेंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है, पर लूजेंग उसे डॉज कर लेता है। लूजेंग को एक आवाज सुनाई देती है अच्छे रिफ्लेक्स है तुम्हारे, अब मेरे ब्लड लाइन असॉल्ट मूव से बच के बताओ। तभी हमें दिखाई देता है जो ब्लड जैसा होता है वो एक लॉइन की शेप ले लेता है और लूजेंग की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। ये सभी को इंस्ट्रक्टर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये अटैक तो इनिशिएट सोल रेलम का कोई बंदा ही कर सकता है, और इस सभी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बोल रहा होता है कि ये मूव
रेलम्स। तो फिर हमें पता लगता है कि जो इंसान है उनके 5 रेलम होते हैं फिजिकल बॉडी की ब्रेक थ्रू करने के लिए, जो होते हैं स्किन, फ्लैश, बोन, विट्स और मैरो। फिर उसके बाद जो हायर रेलम अटेन करता है कोई इंसान तो वो होता है हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम। और जो बंदे हाफ स्टेप इनिशिएट रेलम में पहुंच जाते हैं उनको इनिशिएट सोल भी बोलते हैं। तब हमें दिखाई देता है कि लूजैंग के ऊपर वो ब्लड लाइन अटैक कर रहा होता है। वो लूजैंग बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है। फिर आवाज सुनाई देती है हमें फिर से कि तुम बड़ी जल्दी भागते हो, देखता हूँ मैं कब तक तुम डोज कर पाते हो। फिर एक इंस्ट्रक्टर इस चीज को देख के बोल रहा होता है कि इनिशिएट सोल के अटैक्स को भी ये बच्चा अवॉइड कर सकता है इतनी ज्यादा ग्रेविटी में, ये बच्चा बुरा नहीं है। फिर लूजैंग को पता लग जाता है आवाज किसकी और वो बोलता है कि लूपिरैन रुक जाओ और ये ट्रिक को छोड़ दो, खेलना, मुझे पता है ये तुम ही हो। लूपिरैन बोलता तो क्या हुआ कि तुम्हें पता है कि ये मैं हूँ, आज तुम मरोगे। तुम दिखा देता है कि जो ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर थी सूलिंग वो एक कैरेज में लूजैंग की तरफ आ रही होती है। तो फिर इंस्ट्रक्टर देख रहे होते हैं तो बोल रहे होते हैं कि अच्छा ये लूपिरैन है, वो बदतमीज बच्चा, वो पागल हो गया सेक्ट के अंदर और सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम को खराब कर रहा है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा। फिर एक अटैक आ रहा होता है लूजैंग की तरफ। लूजैंग सोच रहा होता है कि मैं इसको डोज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर फ्लाइंग नाइफ आता है और उस लाइन के आर पार हो जाता है और उस अटैक को फेल कर देता है और उस स्टोन पिलर के अंदर घुस जाता है जहाँ पे लूपिरैन छुपा होता है। फिर लूजैंग उस फ्लाइंग नाइफ की तरफ देखता है और सोचता है ये वो ही नहीं है। तो फिर ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि बच्चे तुम ठीक हो। तो फिर लूजैंग बोलता है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए और मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो। तो फिर वो लड़के बोलते हैं कि मैं ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर हूँ तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता तुम पिलर के पीछे छुपे हुए हो। फिर वो बोलते हैं कि तुम कौन से पीक से बिलोंग करते हो। तभी हम देखते हैं कि लूजैंग जो होता है वो उस नाइफ को धीरे से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो नाइफ पीछे की तरफ उड़ता है और लूपिरैन के बिल्कुल गाल के पास से निकलता है। और इंस्ट्रक्टर सू हमें दिखाई देता है कि जो इंस्ट्रक्टर सू है उसने थ्रेड से बांधा हुआ होता है नाइफ को। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम एक इनर डिसिपल और तुम्हें पता होना चाहिए रूल्स का सेक्ट के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लूजैंग अगर डिसिपल नहीं भी है क्योंकि सेक्ट का, पर तुम्हें अटैक नहीं करना चाहिए था इसके ऊपर, वो भी सेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के दिन। तो फिर वो ओल्ड मैन आ जाता है और बोलते हैं इंस्ट्रक्टर सू ये जो रिबेल है लूपिरैन ये मेरे स्काई वन पीक का है, तुम इसे मुझ पे छोड़ दो। फिर हमें दिखाई देता है कि 4 इंस्ट्रक्टर लूपिरैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम को खराब किया है, 1000 पॉइंट तुम्हारे टोटल पॉइंट से माइनस कर दिए जाएंगे और तुम्हें दीवार के पास खड़ा होना पड़ेगा 3 मंथ के लिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो फिर लूपिरैन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं 1000 पॉइंट। फिर हमें पता लगता है कि जो क्विंगल सेक्ट है उसमें पॉइंट्स को अर्न करना पड़ता है मिशन करके, और 1 पॉइंट जो है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं 2 स्क्वायर क्रिस्टल्स के लिए। जो स्क्वायर क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर प्योर एनर्जी होती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनिशिएट रेलम में यूज करने के लिए। फिर वो जो होती है वो करेंसी बन गई होती है वर्ल्ड्स ऑफ कल्टीवेटर के लिए। जो 1000 पॉइंट्स है वो कोई छोटी रकम नहीं है। लूपिरैन नखरे कर रहा होता है, वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम और पॉइंट्स लूज करना चाहते हो, अगर तुम जाओगे नहीं तो तुम और पॉइंट्स लूज कर दोगे। तो फिर हमें दिखाई देता है कि लूपिरैन भाग जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे डिसिपल से, मैं सिर्फ इसी बंदे में इंटरेस्टेड हूँ। सब लूजैंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर लूजैंग बोल रहा होता है कि भाई ब्रोकन नाइफ है, इसने ये कब उठा लिया होगा। एक इंस्ट्रक्टर लूजैंग को बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा अच्छे हो, तुमने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को डिफीट कर दिया, वो भी जब ग्रेविटी 30 टाइम ज्यादा थी, हमारे फ्यूरियस वेव पीक को ज्वाइन कर लो। तभी एक इंस्ट्रक्टर बोलता है फ्यूरियस वेव पीक रैंकिंग में 20 से भी ज्यादा पीछे है, इससे अच्छा तुम हमारा इंपीरियल स्पिरिट पीक ज्वाइन कर लो, हम 5वें नंबर पे है रैंक। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि हमारा स्काई वन पीक ज्वाइन कर लो, हम हर बार नंबर 1 पे होते हैं और हम 33 पीक्स में हर बार नंबर 1 पे ही होते हैं, मैं ये होप करता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। तो फिर लूजैंग सोच रहा होता है स्काई वन पीक पे मैं नहीं जा सकता कभी भी स्काई वन पीक में, क्योंकि वहाँ पे लूपिरैन भी है, तो वहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कभी वहाँ पे जाऊँ। तो फिर ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सूलिंग बोलती है कि 1 सेकंड रुक जाओ, और वो आगे की तरफ बढ़ती है और वो लूजैंग को बोलती है कि तुमने ये फ्लाइंग नाइफ तो देखा ही होगा पहले। तो लूजैंग अपना सिर हिलाता है। ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद है। तो फिर लूजैंग अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर उसे पीछे कर लेती है और वो हंसने पड़ती है और बोलती है कि मैंने इस फ्लाइंग नाइफ को बाय चांस फाइंड कर लिया था। फिर वो बोलती है कि ये तुम्हारा है। तो लूजैंग बड़े प्यार से बोलता है हाँ इंस्ट्रक्टर सू ये मेरा ब्रोकन नाइफ है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है पर ये अब मेरा है। तो लूजैंग डिप्रेस हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है ये चाहे फ्लाइंग नाइफ टूटा भी होगा फिर भी ये बड़ा ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये तुम्हें दे सकती हूँ। तो सभी इंस्ट्रक्टर बात कर रहे होते हैं कि ये कैसा ट्रेजर है। एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ज्वान टायर है। तो दूसरा बोलता है कि ये क्या लिंक टायर है, ज्वान टायर। फिर वो सोचना पड़ता है। फिर हमें पता लगता है जो वेपन इस दुनिया में वो कैटेगराइज किए गए हैं जुआन, लिंग, जियान, शेंग,
चैन जीजन चैन टायर में, और उनके जो ग्रेड्स हैं वो होते हैं लोअर, मिडिल और अपर। और हमें पता लगता है कि जो लुजैंग की बॉडी है वो रिफाइन हुई है जुआन टायर मिडिल ग्रेड में। अभी भी जुआन टायर से लिंक टायर बनने के लिए एक अपर ग्रेड है बीच में। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू की बातें सुन के लुजैंग जो होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो मेरा ही है स्टार्टिंग से, वो मेरे को कैसे थ्रेटन कर सकती है मेरे नाइफ। तो फिर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम मेरे ड्रिजल पीक को ज्वाइन कर लोगे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगी। फिर बाकी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर सू तुम ऐसा नहीं कर सकते, पिछली बार भी 2 बड़े ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल थे और उससे पिछली बार भी तुम हर बार ले जाती हो आउटस्टैंडिंग डिसिपल्स को, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ स्टूडेंट छोड़ने पड़ेंगे। फिर बाकी इंस्ट्रक्टर्स भी बोलते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है। वो ओल्ड मैन बोलता है और ये भी है कि तुम्हारा जो ड्रिजल पीक है वो हर बार लास्ट रैंक पे होता है। तो फिर ड्रिजल पीक की इंस्ट्रक्टर सू गुस्सा हो जाती है और अपना ओवर रिलीज करती है। तभी बाकी सब इंस्ट्रक्टर डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम्हें पहले से पता है कि ब्रोकन नाइफ कितना ज्यादा पावरफुल है और ये जो कॉपर रिंग है ये इसे वापस बुलाने के लिए यूज होगी। फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे ले सकते हो। तो फिर लुजैंग उसे ले लेता है नाइफ और बोलता है कि मैं इतने अच्छे ऑफर को कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ और तुमने मुझे नाइफ पहले से दे दिया है। फिर बाकी इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे हाँ कर सकते हो इसे। लुजैंग बोलता है मुझे माफ कर दो इंस्ट्रक्टर। तो फिर हमें दिखाई देता है कि मोकैन सभी को धक्का मार के आगे की तरफ आ रहा होता है और वो बोलता है कि रुक जाओ। बोलता है भाई लो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो लुजैंग बोलता है इंस्ट्रक्टर सू ये भी आ सकता है क्या। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है हाँ ऑफ कोर्स स्माइल करके। बाकी इंस्ट्रक्टर बात कर रहे होते कि लुजैंग ने चलो पीक एक ज्वाइन कर लिया है पर हमें बाकी आउटस्टैंडिंग डिसिपल देखने पड़ेंगे। हाँ अभी भी डिसिपल ट्रायल रुका नहीं है। फिर वो इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि अब इंस्ट्रक्टर्स जो है वो अपने डिसिपल्स को स्काई बुक पेविलियन में लेके जाएंगे ताकि वो अपनी स्किल्स को चूज कर सके। फिर लुजैंग बोलता है स्काई बुक पेविलियन। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि जो हर एक आउटर डिसिपल होता है उनके पास एक फ्री एंट्री होती है स्काई बुक पेविलियन के लिए जिसमें वो एक स्किल चूज कर सकते हैं। तो फिर लुजैंग बोलता है कि इसके लिए क्या पैसा लगेगा। तो फिर जोलिंग बोलती है ये इतना ज्यादा इजी नहीं है क्योंकि सेक्ट के डिसिपल्स के लिए स्काई बुक पेविलियन को एंटर करने के लिए तुम्हें 100 पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे हर बार एंटर करने के लिए स्काई बुक पेविलियन में, और जो मार्केट प्राइस है उसका वो है 200 स्क्वायर क्रिस्टल। तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्टर बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है ड्रिजल पीक में लुजैंग। तो लुजैंग बोलता है शुक्रिया इंस्ट्रक्टर सू। तो चैप्टर नंबर 4 के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई है तो भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और बाकी के चैप्टर तुमने देखने हैं नहीं देखे हैं चैप्टर 1, 2 और 3 तुम उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में।